अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीब नियाजी विद ओ लेवल फिजिक्स। जी देखिए, हम इस पे बात कर रहे थे। एक बाइक ड्राइवर अपनी बाइक को लेके आ रहा है, आगे वॉल के साथ स्ट्राइक किया और आगे चला गया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये बाइक ड्राइवर आगे चला गया। इनर्शिया क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये है डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा मैथ्स के बारे में अपनी रिवीजन कर लें। सो व्हाट इज मैथ्स? हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि मैथ्स क्या है। मैथ्स इज मेजर ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी, कि एक बॉडी में कितना मैटर है। मैथ्स इज द मेजर ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ऐसे यूनिट ऑफ मैथ्स किलोग्राम है, जबकि छोटी चीजें होती हैं तो मैथ्स ग्राम में भी मेजर होता है और मिलीग्राम में भी, टन में भी मैथ्स मेजर होता है। टन क्या होता है, सर्च कीजिएगा। इसके बाद मैथ्स कैसे मेजर करते हैं? मैथ्स मेजर करने के लिए हम ये डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स तो आप देखें, ये है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी और ये भी। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में और 2 में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज टॉपिक 4 का लेक्चर नंबर 3 है। ये है मैथ स्लाइडिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस। ये सबसे एक्यूरेट होता है। मैथ्स की डेफिनेशन के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैथ्स हर जगह पे सेम रहता है। मैथ्स ऑफ द बॉडी रिमेन सेम एवरीवेयर। प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैस ऑफ अ बॉडी रेजिस्ट टू चेंज फ्रॉम इट्स रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। मैस की वजह से एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर मूव कर रही है तो मूव करना चाहती है। बॉडी की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इनर्शिया कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक इनर्शिया है। इनर्शिया पे हम डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे। इनर्शिया की डेफिनेशन: एवरीबॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। इफ यू वांट टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी विल रेजिस्ट। सिमिलरली, if you will try to change the state of motion of a body, the body will resist. This property of a body to resist any change in state of rest or of motion is called inertia. inertia mass पे डिपेंड करता है। देखते हैं inertia क्या है। ये देखें, ओहो, ये आ रहा था बाइक राइडर, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन इस ब्लॉक की वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन डिस्टर्ब हुई, लेकिन वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। हियर अ कार ड्राइवर इज कमिंग, कार इज स्ट्राइकिंग विद अ ब्लॉक, ब्रिक्स, वॉल, और वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता था, जिसकी वजह से वो आगे चला गया। ये देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, कौन सी प्रॉपर्टी? जो रेजिस्ट कर रही है। किस चीज को रेजिस्ट कर रही है? मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है। जब स्टेट ऑफ मोशन को आपने रोका, उसको रेजिस्ट किया इस बॉडी ने। चेंज को, बेसिकली चेंज को रेजिस्ट करती है। सबसे पहले इनर्शिया को स्टडी किया गैलीलियो ने। गैलीलियो साइंटिस्ट था, फिलोसोफर था। गैलीलियो ने कहा कि अगर एक बॉडी का मैस कम है तो उसको इजीली मूव कराया जा सकता है और उसको स्टॉप भी इजीली कराया जा सकता है। Galileo observed that it is easy to move or to stop light object than heavier one. Heavier objects are difficult to move, or if moving, then heavier objects are difficult to stop. ये दो आपके फ्रेंड्स हैं। किसके फ्रेंड्स हैं? आपके। इसका मैस है ज्यादा और इसका मैस है कम। दोनों के पास क्या है? ये देखें, क्या वियर किए हुए हैं दोनों ने। इमेजिन यू हैव टू फ्रेंड्स, वन इज वेरी फैट, ये वाला, एंड अदर इज वेरी थिन, ये वाला।
बोथ आर वियरिंग रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स दोनों ने पहने हुए हैं। अब आप बताएं जरा, इसको धक्का देंगे तो ये ज्यादा मूव करेगा या इसको धक्का देंगे तो ज्यादा मूव करेगा? कौन सा? सेम फोर्स। इस पे फोर्स लगाएं, ये ज्यादा आगे मूव करेगा, और इस पे फोर्स लगाएं या ये ज्यादा आगे मूव करेगा? अगेन आई रिपीट माई क्वेश्चन। दीज आर टू फ्रेंड्स, वन इज फैट, अनदर इज थिन, both are wearing roller skates, both are in the state of rest. You apply same force on both of them. Now the question is, which one will move faster and easier? Obviously ये तो पहले ही भागने को तैयार है, ये तो पहले ही स्केट करने को तैयार है, ये वाला। इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना आसान है। क्यों? इसका मैस कम है। जब मैस कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है, ये कम रेजिस्ट करेगा आपको। सिचुएशन चेंज करते हैं। सिचुएशन कैसे चेंज करते हैं? लेट्स सपोज ये भी मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है और ये भी मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। इसको रोकना आसान है या इसको रोकना आसान है? ऑब्वियसली ये जो थिनर है, जो थिन बॉडी वाला पर्सन है, जिसका मैस कम है, इसको रोकना आसान है, क्योंकि ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन के खिलाफ रेजिस्टेंस इसकी कम है, रिलक्टेंस कम है इसकी। सो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैव स्मॉल इनर्शिया, हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव हाई इनर्शिया। इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना आसान है, इसकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना मुश्किल है। इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को जब आप चेंज करेंगे तो ये कम रिलक्टेंस, कम रेजिस्टेंस शो करेगा, ये ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। इट मींस रिलक्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिपेंड्स ऑन mass, and this property is called inertia. Question है, what causes a moving body to resist a change in its state of rest or of motion? अभी हमने पढ़ा है this is inertia. ये inertia की definition है. आप resist की जगह एक और word use कर सकते हैं reluctance, वो हम आगे देखते हैं. इनर्शिया, इनर्शिया क्या है जी? प्रॉपर्टी है बॉडी की जो रजिस्ट करेगी, रिलक्टेंस शो करेगी, किस में? चेंज में. किस पे डिपेंड करती है? ये मैस पे डिपेंड करती है. क्वेश्चन है, अगर आप बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, टर्न लेते हैं, शार्प टर्न, तो आपने देखा होगा कि पैसेंजर भी अगर बैठे हो तो वो एक साइड पे ऐसे बेंड हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स गाड़ी के अंदर हैं, गाड़ी स्ट्रेट मूव कर रही है, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन यू विल चेंज द लाइन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन. और उनकी बॉडी क्या चाहती है कि हम स्ट्रेट मूव कर रहे थे तो करते रहें. जब आपने उनकी स्टेट को चेंज किया तो उनकी बॉडी ने रिलक्टेंस शो की, उनकी बॉडी ने रेजिस्टेंस शो की. इस रेजिस्टेंस का नाम है इनर्शिया. टॉपिक 4 है और लेक्चर नंबर 3 है टॉपिक 4 का. ये देखें, इन फिगर्स को देखें, ये फिगर और ये फिगर, ये फिगर और ये फिगर. एक स्टूडेंट है, गाड़ी चला रही है, उसने सीट बेल्ट बांधी हुई है. A student is driving a car and she is wearing a seat belt. Here in this case, the student is driving a car but she is not wearing any kind of seat belt. अचानक रोड पे आगे एक्सीडेंट हुआ, इसने अपनी कार की ब्रेक्स अप्लाई की. अगर तो सीट बेल्ट बांधी हुई है, पहली बात तो यह है कि कार स्ट्रेट मूव कर रही थी. When the brakes were applied, due to inertia, the body will resist the change of its state. बॉडी आगे की तरफ बेंड होगी. बॉडी चल रही थी, बॉडी चलना चाहती थी. द बॉडी वॉज मूविंग
and the body wanted to continue its motion in a straight line, but you disturb the motion of the body by applying the force. What will happen? The body will resist the change, and due to inertia the body will bend towards the front screen, windscreen. अगर तो सीट बेल्ट बांधी हुई है, वो इनर्शिया को कंट्रोल करेगी, आपकी बॉडी आगे बोर्ड पे या विंड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगी और वो वहीं रुक जाएगी। यहां पे क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये फायदा है सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट्स आपकी इनर्शिया को मैनेज करती हैं। इस केस में देखें भाई, एक कार यहां से आ रही थी, एक कार इधर से आ रही थी, दोनों कार्स आपस में स्ट्राइक की, एक्सीडेंट हुआ, बड़ा सीवियर किस्म का न्यूज़ चली किसी चैनल के ऊपर। इसने सीट बेल्ट फॉर्चुनेटली बांधी हुई थी और ये केयरलेसनेस की वजह से इसने सीट बेल्ट नहीं बांधी। जैसे ही इनकी मोशन स्टॉप हुई ड्यू टू इनर्शिया, बॉडी आगे की तरफ गई, ये स्ट्राइक कर गया विंड स्क्रीन के ऊपर, जबकि ये इसने स्ट्राइक नहीं किया। सीट बेल्ट का ये फायदा होता है। इनर्शिया की डेफिनेशन, रिलक्टेंस किसमें? टू एनी चेंज। कौन सी चेंज? इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, पहली बात। दूसरी बात, किसने डिस्कस किया? गैलीलियो ने। इसका ओरिजिनल नेम किसने दिया? न्यूटन ने। ये किस पे डिपेंड करती है? मैस के ऊपर। और हैवियर ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना भी मुश्किल है और स्टॉप करना भी मुश्किल है। सीट बेल्ट क्या काम करती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन, ये कैम्ब्रिज के पास पेपर का क्वेश्चन है, देखिएगा। A heavy lorry has high inertia. डिस्कशन हो गई। How difficult is it to start the lorry moving and to stop it moving? अगर मैस ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको स्टॉप करना भी मुश्किल है और स्टॉप करना भी मुश्किल है और स्टार्ट करना भी मुश्किल है। वेल स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 4 की बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 4 में मैस एक मेजर टॉपिक है। मैथ से रिलेटेड इनर्शिया मेजर टॉपिक है, हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। देखते रहिएगा लेक्चर्स, अपना ख्याल रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।